73 क्वेश्चन में कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज है। तो ये पैसेज आप रीड कर लीजिएगा, इजी है, इंग्लिश का है, पैसेज रीड करिएगा, फिर उसी के अनुसार क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर आपको बताना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर क्या है? आपका गोल्ड है। जब प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चांदी रजत प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक है। प्रकाश परावर्तन दो प्रकार से होता है, नियमित परावर्तन, विस्तृत परावर्तन। तो इसका आंसर जो है आपका गोल्ड नहीं होगा, गोल्ड नहीं होगा, सिल्वर होगा। सिल्वर में आप टिक लगा लीजिए, दिस इज बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं क्रोमोसोम डिवॉइड ऑफ सेंट्रोमेयर कार्ड। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वे हैं, क्या है वो? गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र की आकृति चार की प्रकार की होती है। अंत केंद्री, अग्र के बिंदु, मध्यम केंद्री, मध्य केंद्री। जब गुणसूत्र में सेंटीमियर का अभाव होता है तो ऐसे गुणसूत्र को अकेंद्रीय एसेंट्रिक कहते हैं। यानी समझ में आया आपको आंसर? तो इसमें कौन सा सही होगा? जब गुणसूत्र से सेंटीमियर का अभाव होता है तो ऐसे गुणसूत्र को अकेंद्रीय एसेंट्रिक कहते हैं। अकेंद्रीय असेंट्रिक कहते हैं। इसमें तो डी होगा और लिख रहा है ये ए लिख रहा है, बहुत मिसप्रिंट है। गुणसूत्र में जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वे एसेंट्रिक है ना? दिस इज डी होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो केसी वेयर ने किया है भाई, एकदम से। हु हैज डिस्क्राइब्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। केसी वेयर द्वारा भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या आपसे कह रहे हैं, बिहार राज्य के 2020-21 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो क्या है? 3.0% है। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.77% अनुमानित है, जो जीडीपी के 2.97% के बजट अनुमान से काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट में देखा जाए आपसे तो कह रहे हैं कि यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास, किसानों का निर्धनता, सामंतों की स्वच्छाचारिता, और लास्ट है आपका चर्च एवं सामंतों के मत अंतर विरोध। तो इसमें क्या होगा? समाजवाद के पतन का एक मुख्य कारण था कि महत्वाकांक्षी सामंत अपने स्वार्थ के कारण परस्पर युद्ध करते रहते थे। इस निरंतर युद्ध के कारण सामंतों की सैनिक शक्ति इन आत्मघाती युद्धों में नष्ट होती रही, जिससे सामंत वर्ग सैनिक दृष्टि से दुर्बल हो गए। अर्थात चर्च एवं सामंतों के अंतर विरोध के कारण सामंत का पतन हुआ था, यानी डी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखो आपसे क्या करें, निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? अच्छा, फॉलोइंग व्यूज लिबर्टी एज द प्रोडक्ट ऑफ राइट्स। तो कौन देखता है? ये बारकर देखते हैं इसको। भारत स्वतंत्रता का अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है। मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया है? अंडे के छिलके। मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार अंडे के छिलके के लिए दिया गया है। इस नाटक ने समाज को बहुत प्रभावित किया है, बहुत प्रभावित किया है ये नाटक। अब आगे देखो आपसे क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट फॉर्म of the reported speech of the following sentences from the given option. Here the balloon rises in the air. The science teacher explained to the students. He further said, "Do you know the reason?"
तो इसका जो है आपका जो है करेक्ट आंसर होगा द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स दैट बैलून्स रोज इन द एयर एंड इफ दे नो द रीजन। ओके, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, और इसका आंसर अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो कह रहे हैं दिया गया वाक्य डायरेक्ट स्पीच में है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए परिवर्तन निम्नवत है। फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे डॉट 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 पहले और लिख देंगे, फिर कनेक्टिव डेट जोड़ देंगे, फिर प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में फिर ये इसमें कनेक्टिव इफ जोड़ देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एडजेक्टिव सेंटेंस, a science teacher explained to the student that balloons rose in the air and if they know the reason। तो ये देखो if यहाँ यूज किया गया है, that यहाँ पर यूज किया गया कनेक्टिव के रूप में। ओके, तो ये हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा तो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? वायदा बाजार, ठीक है ना, वायदा बाजार। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न हो, वायदा बाजार कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एज पर एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2019 द स्टेट विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन इंडिया इज, ये पहले रिपीट हो चुका है ना। कृषि प्रतिवेदन 2019 के तहत भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, और सेकंड लार्जेस्ट पूछा है, तो तुमने उत्तर प्रदेश में क्यों लगाया है? ये सेकंड लार्जेस्ट पर्सन है इसमें। महाराष्ट्र है ना, तो तुमने सी में लगाया है। ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं 84 में द गैस यूज्ड इज रेफ्रिजरेटेड टू कूल वाटर इज, गैस यूज्ड इज रेफ्रिजरेटेड टू कूल वाटर, वाटर को कूल करने के लिए, क्या होगा इसका आंसर? गैसीय अमोनिया। अमोनिया रेफ्रिजरेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रासायनिक कंपाउंड है। इसका सूत्र अमोनिया NH3 है। अमोनिया नशीली, थोड़ी विस्फोटक और कुछ स्थिति में ज्वलनशील भी होती है। इसका धातुओं पर अधिक बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रशीतक में जल को ठंडा करने के लिए इसी गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में देखो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? घंटाघर को, घंटाघर ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी। उनकी अन्य रचनाएं सुभद्रा, हीरे का घर, सुख में जीवन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है? डिस्टेंस, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी लंबाई की एक मापन इकाई है। यह लगभग 95 खरब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की होती है। खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। यह इकाई दो तारों या अन्य खगोलीय वस्तुओं के बीच की दूरी मापने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? इन विच कॉन्फ्रेंस ड्राफ्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज प्रिपेयर्ड, ये होगा याल्टा कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना के लिए सहमत हुए। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो आपसे कह रहे हैं सिंगरौली, रामगढ़, लखनपुर और देवगढ़। तो इसमें सिंगरौली आपका सही है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, अधिकांशतः मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कोयला खदान है, जिसके जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कोयला खदानें आती हैं: उमरिया, कोरार, सुहागपुर, सिंगरौली और जोहिला नदी क्षेत्र। सुहागपुर कोयला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र है, जबकि उमरिया सबसे छोटा है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि पेरेत्र का क्या आशय था? तो इसका क्या आशय? पुनर्निर्माण, मतलब रिकॉन्स्ट्रक्शन है, इसको रट लो एकदम। पेरेत्र का रूस के भीतर सुधार के लिए एक राजनीतिक आंदोलन था। पेरेत्र का शाब्दिक अर्थ पुनर्निर्माण है। How many three-digit numbers can be formed without using the digits?
01457 if repetition of digits are not allowed। अब यहाँ पर देखो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है, ध्यान से इधर समझो चंद्रभूषण। ये देखिए आपका 3 डिजिट आपको बनाना है, कितने का यूज करके? 0 1 4 5 7 का यूज करके। तो 0 1 4 5 7 का यूज करके आपको क्या बनाना है? 3 डिजिट बनाना है। तो 3 डिजिट बनाने के लिए क्या आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 01457 में कितने डिजिट यहाँ लिख सकते हैं कि 3 डिजिट बन जाए? सोचो बताओ। अच्छा मैं पूछता जा रहा हूँ, क्या 0 रख सकते हैं? यस नो उत्तर दोगे तब तो आगे बढ़ेगा काम। यस। क्यों रख सकते हैं? अगर 0 रख देंगे तो 3 डिजिट बन पाएगा। 12 है, 12 के आगे 0 रखोगे तो भी तो ये 12 ही होगा ना, तो ये 2 डिजिट होगा ना। नहीं समझ में आया? हाँ समझ गया। 3 डिजिट क्या होता है जिसमें 1 2 3 हो या 2 2 2 हो या 4 3 2 1। 0 पे छोड़ के बाद बाकी 1 से लेके 2 तीन नंबर। हाँ 0 से छोड़ करके बाकी 1 4 5 7 यहाँ रख सकते हैं, यानी ये कितने हो गए? 4 है। तो ये 4। अब उसके बाद 4 में इनमें से एक डिजिट तो यहाँ फिट हो गया, तो अब बचे कितने डिजिट? 2। 2 कहाँ बचे इसमें? 3 बचे। इसमें एक तो इसमें से चला गया ना, तो अब बचे कितने? 3 बचे। 3 कहाँ बचे? अब तो इसमें 0 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 103 तो 3 डिजिट में आएगा ना। हाँ 0 तो अब कितने बचे? 0 हैं? 1 बचे। अरे पागल कैसे उत्तर दे रहे हो? इसमें अब कितने बचे? एक इसमें चला गया, तो इसमें संख्या में कितने बचे? एक ले ली तो एक नहीं लिए, एक कोई डिजिट ले लिए कोड ले चार लिया। में। इन 4 फिर ये 4 डिजिट में से कोई एक डिजिट यहाँ ले जा चुका है, ये 4 नहीं लिए हैं। काउंट करने पे 1 2 3 4, ये 4 में से तरीके से इसको भर सकते हैं हम लोग। यानी यहाँ 1 लिख सकते हैं या फिर 4 लिख सकते हैं या 5 लिख सकते हैं या 7 लिख सकते हैं। अब समझ पाए? तो ये 4 तरीके से भरा जा सकता है, यानी 4 तरीके से भर सकते हैं, लेकिन आएगा तो एक ही यहाँ पे ना डिजिट। एक जब आ गया तो बचे कितने इसमें? 2 बच गए। इसमें कितने बचे? 4 लेने के बाद 3 डिजिट 4 डिजिट बच गया है। 4 डिजिट बचे। कौन से 4 डिजिट बचे? 0 1 5 7। 0 कोई भी इनमें से कोई 3 बच जाएगा, चाहे वो 5 से 7 होगा। 1 5 तुम सोच रहे हो कि ये 4 यहाँ पर भर गया, 4 भरा नहीं। कितनी बार मैं बोलूँ 4, ये है 1 2 3 4, 4 काउंट करने पे आ रहा है, तो 4 तरीके से इसको भर सकते हैं, ये 4 नहीं है। ये समझ पा रहे हो बात को? 4 तरीके से डब्बे को भर सकते हैं हम लोग, तो ये 4 तरीके से भरा गया। अब उसके बाद ये तो चला गया इधर की ओर, चला गया ना। अब इसको कितने तरीके से भर सकते हो? ये भी 4 तरीके से ही भर सकते हो। क्यों भर सकते हो? क्योंकि इनमें से मान लो कोई एक चला गया, वो एक यहाँ आ सकता है, या ये 4 आ सकता है, या ये 5 आ सकता है, या ये 7 आ सकता है इस डब्बे में। तो कोई एक ही तो आएगा इस डब्बे पे। तो इसमें से कितने बचेंगे फिर? 4 में से एक चला गया तो कितने बचे? 3 बचे, और एक ये चौथा 0। तो ये 4 तरीके से। अब 2 डिजिट जा चुके हैं, 2 डिजिट 2 डब्बे में चले गए, तो अब टोटल इसको कितने तरीके से भर सकते हो इस डब्बे को? इनमें देखो, इनमें टोटल कितने हैं? 5 5 है, 5 में से 2 तो चले गए ना, तो 3 बच गए। तो 3 तरीके से इसको भर सकते हो। तो 4 गुणे 4 गुणे 3 कर दो, तो ये आएगा 4 4 जा 16 3 जा 48। तो इतने तरीके से आप इसको भर सकते हो, और इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब ये 2 2 2 नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें जब सॉल्व करोगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि जो इसमें जा चुका है वो इसमें नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ गए।
देखो ये तो आपका ये वाला समझ में आ गया कि इनका यूज करके आप ये ऐसे बना लेंगे। जी ठीक है, जी। कितना आया ये 48। 48। अब जो है आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अंकों का यूज किए बिना बनाना है आपको, मतलब 0 1 4 5 7 का यूज नहीं करना है, इसके अलावा जो डिजिट बन रहे हैं उनका यूज करना है। तो हमारे पास कितने ऐसे डिजिट हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 1 4 5 7 नहीं लेना है। तो कितने बच रहे हैं यहाँ पर, दो 2 3 6 8 9। तो ये बच रहे हैं। अब इसमें डब्बा बनाएंगे फिर से 3 डिजिट का। अब इसको कितने तरीके से भर सकते हो, काउंट करो ये कितने हैं टोटल। 5 तरीके से। वेरी गुड। और इसको 4 तरीके से। क्योंकि एक चला गया, चला गया। एक चला गया तो बचे इसमें कितने, 4। चलो, फिर इसको 3 तरीके से। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 24 के साथ 60, यानी 60 इसका आंसर होगा। तो अब समझ पाए, क्वेश्चन में अगर ये कह लिया कि इसका यूज करके करना है तो 48 होगा, अब कर लेंगे और आगे। इसका यूज किए बिना करना है तो 60 होगा। ठीक है, कर लेंगे अब दोनों ही तुम समझ गए, तो ये 60 इसका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो किसके साथ रखते थे, मेसोपोटामिया के साथ रखते थे। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है जरा देखें। कह रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक कांस्य युग की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया मानव इतिहास में उभरने वाली पहली सभ्यता थी जो लगभग 10,000 वर्ष तक रही थी। मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी के समय में लंबी दूरी का व्यापार विशेष रूप से विलासिता के समान कीमती धातुओं का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होता है। बात सही है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य मुद्रा का हस्तांतरण है, तो ये जो है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर इट बिलोंग्स टू। तो ये फॉर्मली होगा, है ना। हियर आर कॉन्सर्न the hopes and aspirations and faith of the entire human race, formal। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, मुइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। उनके मुख्य शिष्य भाई कौन से थे, बजा बता दीजिए। निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, मुइनुद्दीन मुइनुद्दीन हसन चिश्ती का जन्म वर्ष 1141 से 42 में ईरान के सिजिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार कादी, निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिराग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा पड़ाव स्तंभ का उदाहरण दें। तो क्या होगा इसका उदाहरण में, नागफनी। प्रणाम स्तंभ एक हरा चपरा तथा कभी कभी गोला सा तना होता है जो कि पत्तियों की भांति कार्य करता है। इसकी पत्तियां कांटे रूपी संरचना में परिवर्तित हो जाती हैं। यह रूपांतरण पौधों से होने वाले जल हानि को रोकता है। नागफनी तथा केचुराइना पर्णकाय स्तंभ के उत्तम उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। तो इनमें से कौन सा लाइटेस्ट मेटल है आपका, लिथियम। और लिथियम एक रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी का तीसरा तत्व है। इसका प्रतीक लिथियम Li है। यह सबसे हल्की व क्षार धातु है। इसकी परमाणु संख्या 3 है। धातु होने के बावजूद इसे चाकू से काटा जा सकता है, इसे चाकू से आराम से काटा जा सकता है मेटल होने के बावजूद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कॉन्सिस्ट ऑफ, दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस। कैसे होते हैं जरा एक्सप्लेनेशन में देखें हम लोग। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव
अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों निर्वाचित और मनोनीत से मिलकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 होती हैं। पूरे मानव शरीर कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां होती हैं। वह कंकाल तंत्र जो शरीर के मुख्य अक्ष का निर्माण करता है, अक्षीय कंकाल तंत्र कहलाता है। यहाँ बहलाता है लिखे हैं लोग। इसमें खोपड़ी की हड्डी, मेरुदंड, पसलियां एवं पुरोसित होते हैं। मानव की खोपड़िया में 22 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करें, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। रेड डाटा बुक प्रोवाइड डाटा ऑफ लाल आंख पक्षियों के जीवों में से कुछ जीव तो लुप्त हो चुके हैं और कुछ जीव लुप्त होने की कगार पर हैं। जो जीव लुप्त हो चुके हैं वे जिस कारण से लुप्त हुए और जो जीव लुप्त होने वाले हैं उन सभी जीवों का उल्लेख एक विशेष प्रकार की लाल किताब में किया गया है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। इससे संबंधित दुनिया की प्रथम बुक जनवरी 1972 को प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतिम क्वेश्चन है 14 मार्च 2021 के एग्जामिनेशन पेपर का। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी माधुर्य भाव वाली। मीराबाई की भक्ति कौन सी थी? माधुर्य भाव की थी। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट पेपर है बिहार पुलिस से है, बिहार पुलिस कांस्टेबल, और 2020 में। ये 8 मार्च का है और ये पेपर 2020 का है, 8 मार्च का, द्वितीय पाली का है ये। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय भारत माता, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।